देखिए, बड़ा कमाल की बात तब हो जाती है जब हजारों साल तक लोग किसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को ही सच मानकर एक्सेप्ट करते हैं और फिर अचानक पता लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन झूठ है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस कॉस्मोस के चैप्टर में आप जान लीजिए, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है, देखिए टोलमी आए 140 ईस्वी में और टोलमी ने कहा कि अर्थ सारे कॉस्मोस के सेंटर में है। अर्थ, टोलमी ने थ्योरी दी और इस थ्योरी का नाम दिया गया जियोसेंट्रिक। जियो का मतलब भी अर्थ ही होता है, ठीक है। अभी देखो, कम से कम भी 14 साल तक ये थ्योरी दुनिया ने एक्सेप्ट की। फिर आए कोपरनिकस। कोपरनिकस ने कहा नहीं, सन है सारे कॉस्मोस या ब्रह्मांड जो भी का केंद्र और इसके चारों ओर ग्रह हैं और तमाम जितने भी कॉस्मोस पिंड है सब सन के बीच के चारों ओर है, सेंटर में सन है। इस थ्योरी को कहा गया हेलियोसेंट्रिक। हेलियो मीनिंग सन को ही कहते हैं, ध्यान रखिए, हेलियो सन, जियो अर्थ। इसके बाद इस थ्योरी को आगे बढ़ाया 1805 में हर्सेल आए। तो हर्सेल ने कहा कि नहीं, जो सन है या सोलर सिस्टम है ये आकाश गंगा है कोई, और उस आकाश गंगा के एक बहुत छोटा सा पार्ट है सन। और आप जानते भी हैं एक आकाश गंगा में अरबों तारे होते हैं और सबसे निकटतम तारा सन होता है। तो हर्सेल ने कहा कि नहीं भाई, ये आकाश गंगा है, कोई गैलेक्सी है और उस गैलेक्सी का सिर्फ एक पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट, सन या सोलर सिस्टम। हर्सेल की थ्योरी आ गई। उसके बाद हबल आए 1925 में। हबल ने कहा कि आकाश गंगाएं भी अरबों हैं, हालांकि इन्होंने लाखों वर्ड यूज किया था, लाखों हैं और इसका विस्तार हो रहा है जो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष तक है इसका विस्तार। यानी कि आकाश गंगाएं भी कितनी है, ऐसी ऐसी सर्पिल चलती है, आकाश गंगाएं सर्पिल घूमती है। आकाश गंगाएं भी लाखों हैं और 250 करोड़ प्रकाश वर्ष तक उसका विस्तार है। और प्रेजेंट में जो हो रहा है, प्रेजेंट में कहते हैं कि आकाश गंगाएं बिलियंस है और एक आकाश गंगा में बिलियंस तारे हैं, ठीक है। और आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है जो प्रेजेंट में मानते हैं, अनगिनत, ठीक है। समझ गए, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।